अध्याय 8। मंदबुद्धि ब्राह्मण पुत्र पर श्री गुरु की कृपा। श्री गणेशाय नमः। असिद्ध योगी ने नामधारी से कहा, वत्स, अब मैं तुझे श्रीपाद श्री वल्लभ के जीवन की एक और चमत्कारिक, करुणा और कृपा से परिपूर्ण कथा सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुन। श्रीपाद श्री वल्लभ ने 3 वर्षों तक गुप्त रूप से गोकर्ण क्षेत्र में तपस्या और सेवा की। फिर वे श्री शैल पर्वत पर 4 महीनों तक रहे और अंत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के संगम पर बसे पवित्र कुरवपुर ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने लोक कल्याण हेतु निवास करना आरंभ किया। उनकी ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। उसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का अत्यंत झाता था। उसकी पत्नी अंबिका थी, एक पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और संतान की कामना से व्याकुल नारी। उनके कई बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। अनेक व्रतों और तपों के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश वह पुत्र मंदबुद्धि था। जब वह बड़ा हुआ और उसका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार हुआ तो ब्राह्मण पिता ने उसे वेद शिक्षा और ज्ञान देने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पाता था। पुत्र की नासमझी और जड़ बुद्धि देखकर पिता का हृदय दुख से भर गया। वह चिंता और निराशा में रहने लगा। अंबिका यह देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। थोड़े ही समय में ब्राह्मण का देहांत हो गया। अब अंबिका विधवा होकर अपने मंदबुद्धि पुत्र के साथ घर घर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगी। एक दिन गांव के एक पंडित की पत्नी ने जब अंबिका को इस दयनीय अवस्था में देखा तो अत्यंत व्यथित हो गई। अन्य लोग भी उनके पुत्र की अज्ञानता और निकम्मेपन की खुलेआम निंदा करते। वे ताने मारते, अरे मूर्ख, तेरे कारण ही तेरे पिता का प्राण गया। तेरी वजह से मां दर दर भटक रही है। तेरे कारण पितृलोक में भी अशांति है। तू मर क्यों नहीं जाता? तेरे जैसे जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। हर दिन यह अपमान सहना उस ब्राह्मण पुत्र के लिए असह्य हो गया। उसकी आत्मा भीतर से रोने लगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं अपने प्राण त्याग देना चाहता हूं। अंबिका स्वयं जीवन से हताश हो चुकी थी। मां और पुत्र दोनों ने आत्महत्या का निर्णय कर लिया। एक दिन वे दोनों कृष्णा नदी के तट पर पहुंचे। वहीं स्नान कर रहे थे श्रीपाद श्री वल्लभ। उनके मुख पर दिव्य तेज था और उनके स्पर्श मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते थे। मरने से पहले उन दिव्य संत के दर्शन करने की इच्छा से अंबिका और उसका पुत्र उनके पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बोले, स्वामी, हम दोनों अब जीवन त्यागना चाहते हैं। कृपया हमें मुक्ति का आशीर्वाद दें। श्रीपाद ने शांत स्वर में पूछा, बेटी, जीवन जैसा अमूल्य अवसर त्यागने का कारण क्या है? अंबिका ने अपने दुखों की करुण कथा सुनाई। स्वामी, मैंने सदैव एक बुद्धिमान, दीर्घायु, कीर्तिवान पुत्र की कामना की थी, परंतु मुझे मिला मंदबुद्धि पुत्र जो समाज में उपहास का पात्र है। मेरी यह पीड़ा कम से कम अगले जन्म में न रहे, ऐसी कृपा करें। उसकी व्यथा सुनकर श्रीपाद का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, बेटी, जीवन का कोई क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर पीड़ा, हर अपमान तुम्हें अगले कर्म फल की ओर ले जा रहा है। तुम प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल में शिवजी की सच्चे मन से आराधना करो तो अवश्य कल्याण होगा। फिर उन्होंने उसे एक चमत्कारी कथा सुनाई, उज्जैनी के राजा चंद्रसेन की और मणिभद्र नामक शिव भक्त की। मणिभद्र के पास शिव प्रसाद स्वरूप एक मणि थी जिसके स्पर्श से पत्थर भी स्वर्ण बन जाते थे। उस मणि के लिए अन्य राजाओं ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन ने उस दिन, जो शनिवार और त्रयोदशी थी, प्रदोष काल में शिवालय जाकर महाबलेश्वर की आराधना की। उसी समय कुछ ग्वालबाल और ग्वालिने मंदिर में आए। एक बालक ने शिवलिंग के स्थान पर पत्थर को स्थापित कर श्रद्धापूर्वक पूजा की। जब उसकी मां ने उसे घर चलने को कहा और उसने इनकार किया तो उसने क्रोध में आकर वह शिवालय तोड़ दिया। लेकिन बालक वहां रुक गया और रोता रहा। वह शिवनाम में लीन हो गया। उसकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने न केवल उस बालक को दर्शन दिए बल्कि उसकी मां को भी आशीर्वाद दिया, तेरे गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे। उस दिन से वह स्थान दिव्य मंदिर में बदल गया। चंद्रसेन और अन्य राजा भी वहां पहुंचे और उस बालक की भक्ति से प्रभावित हुए।
शत्रु भी मित्र बन गए। बालक ने माता को नारायण अवतार की बात बताई, जिससे वह स्त्री हर्षाश्रु बहाने लगी। इतिहास की वह कथा सुनाकर श्रीपाद बोले, बेटी अंबिका, तेरा कल्याण भी ऐसा ही होगा। प्रदोष काल में शिव की सच्चे मन से आराधना कर। तेरा पुत्र न केवल ज्ञानी बनेगा, बल्कि उसका नाम भी होगा। फिर उन्होंने अपने करकमलों से उस बालक के मस्तक पर वरदहस्त रखा। चमत्कार हुआ। वह मंदबुद्धि बालक तेजस्वी, प्रतिभाशाली और वेद शास्त्रों में पारंगत बन गया। उसका पांडित्य देखकर ब्राह्मण गण विस्मय में पड़ गए। गांव भर में उसकी कीर्ति फैल गई। विवाह हुआ, संतानें हुईं और उसने एक श्रेष्ठ जीवन जिया। अंबिका ने श्रीपाद श्री वल्लभ को ही शिव स्वरूप मानकर हर शनिवार प्रदोष काल में उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। अंत में गुरु कृपा से उसका और उसके कुल का पूर्ण कल्याण हो गया।